आज दुनिया में इंसान अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा घिरा हुआ है तो वो है सोशल मीडिया। आंखें खुलते ही स्क्रीन और आंखें बंद होने के ठीक पहले भी वही स्क्रीन। इसी स्क्रीन की रोशनी और आंखों के बीच में जो छूट जाता है वो है आपकी खुद की जिंदगी। हम रील स्क्रॉल करते रहते हैं और वक्त चुपचाप हमें स्क्रॉल कर जाता है। आज हंसी इमोजी में सिमट गई है, खुशी और दुख स्टेटस देखकर पता चलता है। सवाल ये नहीं है कि सोशल मीडिया बुरा है या अच्छा। सवाल ये है कि क्या हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल कर रहा है। क्या सोशल मीडिया सिर्फ हमारा समय बर्बाद करता है या फिर ये हमारे दिमाग, सोच और व्यवहार को भी धीरे धीरे बदल रहा है। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया की वो डार्क रियलिटी जिसे साइंस ने खुद स्वीकार किया है। नमस्कार, मैं हूं शिवम तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी सोचा कि सोशल मीडिया फ्री क्यों है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट ये सब अपनी सर्विसेज मुफ्त में क्यों दे रहे हैं? कारण साफ है, क्योंकि यहाँ आप इनके कंज्यूमर नहीं हैं, आप खुद एक प्रोडक्ट हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक रिसर्च कहती है, इफ ए सर्विस इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट। जी हाँ, सोशल मीडिया पर आपका ध्यान, आपका समय, आपका व्यवहार और आपकी भावनाएं सब एक प्रोडक्ट हैं। प्लेटफॉर्म लगातार ट्रैक करते हैं कि आप किस पोस्ट पर कितना देर रुके, कौन सा वीडियो आपने पूरा देखा, किसे स्किप किए, आप कैसे स्क्रॉल करते हैं, तेज या धीरे, कौन सा कंटेंट आप बार बार देखते हैं, आप कितनी देर तक एक्टिव रहते हैं, किन टॉपिक्स पर रुकते हैं जैसे पॉलिटिक्स, रिलीजन, ब्यूटी, मनी, फियर या रिलेशनशिप पर। इन सबसे आपकी एक पर्सनल डिजिटल प्रोफाइल बनती है। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ये समझ लेता है कि आपको गुस्सा किन चीजों से आता है, आप डर या सैडनेस पर कैसा रिएक्ट करते हैं, आपको लग्जरी और कंपैरिजन कितना अट्रैक्ट करता है। अब आप एक इंसान नहीं रहते, आप बन जाते हो मेल 28 ईयर इमोशनली रिएक्टिव लेट नाइट यूजर, फियर एंड कंट्रोवर्सी सेंसिटिव, लो अटेंशन स्पैन। और आपकी ये इंफॉर्मेशन कंपनीज को बेच दी जाती है। अब कंपनीज आपको नाम से नहीं जानती, वो आपको पहचानती हैं आपकी कैटेगरी से। इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल मूल रूप से 3 कामों के लिए किया जाता है, जिसमें है पहला टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। कंपनियां जान जाती हैं कि आप कब इमोशनली कमजोर होते हैं, आप किस मूड में जल्दी डिसीजन लेते हैं, फिर उसी समय उसी इमोशन पर आपको परफेक्टली डिजाइन एड्स दिखाए जाते हैं। प्रोडक्ट बाद में आता है, पहले आपकी फीलिंग ट्रिगर की जाती है। और दूसरा है बिहेवियर मैनिपुलेशन। एड्स सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं होते, इन डेटा से आपकी चॉइस इन्फ्लुएंस की जाती है। आपकी प्रेफरेंस धीरे धीरे बदल जाती है और आपको एक खास तरह का इंसान बनाया जाता है। एल्गोरिदम डिसाइड करते हैं आप क्या देखेंगे, आप क्या इग्नोर करेंगे और आप किस बात पर रिएक्ट करेंगे। जो इसका तीसरा सबसे ज्यादा मिसयूज होता है वो है प्रिडिक्शन कंट्रोल। कंपनीज ये भी प्रिडिक्ट करने लगती हैं कि आप आगे क्या खरीद सकते हैं, आप किस डर में फंस सकते हैं, आप किस आइडियोलॉजी की तरफ झुक सकते हैं। यानी सिस्टम सिर्फ आपको समझता नहीं, वो आपसे पहले फैसला करना सीख जाता है। ये खेल सिर्फ एड्स तक ही सीमित नहीं रहता, धीरे धीरे एल्गोरिदम सिर्फ आपकी पसंद नहीं, आपको ही बदलने लगता है। आपकी सोच ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, यानी आप बिना सोचे सीधे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। आपका पेशेंस लेवल गिरने लगता है, क्योंकि दिमाग को अब हर चीज इंस्टेंट चाहिए। हर स्वाइप के साथ डोपामाइन मिलता है और एक समय बाद रियल लाइफ फीकी लगने लगती है। स्टडीज साफ कहती हैं, सोशल मीडिया एल्गोरिदम डोंट जस्ट प्रेडिक्ट बिहेवियर, दे शेप इट। यानी ये सिस्टम आप क्या सोचेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे और किस बात पर रुकेंगे, ये सब तय करने लगता है। बेसिकली आप सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया आपका यूज कर रहा है। न्यूरोसाइंस की दुनिया में एक रहस्य है। हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है जब हमें कोई रिवार्ड या खुशी मिलती है। सोशल मीडिया चुपचाप इस सिस्टम का फायदा उठाता है। हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर, हर नोटिफिकेशन, ये सब एक वेरिएबल रिवार्ड्स होते हैं। ये वही ट्रिक है जो कसिनो और गैम्बलिंग एप्स में यूज होती है। एक ऐसा खेल जो हर बार आपको फंसाता है लेकिन कभी पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं देता।
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च में लिखा है, अनप्रेडिक्टेबल रिवार्ड्स मेक हैबिट एडिक्टिव्स। यानी जब आप सोशल मीडिया में खो जाते हो तो आप खुश नहीं होते, आप एडिक्टेड हो जाते हो। और कमाल की बात यह है कि हमें खुद पता नहीं होता कि हम इसके जाल में फंस चुके हैं। अब आगे बात करते हैं इनफाइनाइट स्क्रोल के साइकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में। सोचिए, आप स्क्रोल कर रहे हैं और कंटेंट कभी खत्म नहीं होता। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, असल में इनफाइनाइट स्क्रोल का आइडिया एक साइकोलॉजिस्ट ने डिजाइन किया था। क्योंकि जब कंटेंट खत्म नहीं होगा तो हमारा दिमाग स्टॉप सिग्नल नहीं पाता। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपी के अनुसार कॉन्टिन्यूअस स्क्रोलिंग रिड्यूस सेल्फ कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। यानी जितना ज्यादा आप स्क्रोल करते हैं, फोकस कम होता है और अटेंशन स्पैन छोटा होता जाता है। मतलब आप सोचते हैं कि सिर्फ थोड़ी देर देख रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग धीरे धीरे थ्रोन ऑफ बैलेंस हो जाता है। इनफाइनाइट स्क्रोल सिर्फ एक कंटेंट नहीं है, ये हमारी आदतों और दिमाग को मैनिपुलेट करने का टूल होता है। अब आते हैं फेक लाइफ सिंड्रोम पर। सोशल मीडिया की दुनिया में सब कुछ परफेक्ट सा लगता है, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट लाइफस्टाइल। लेकिन असल में ये सब एक हाईलाइट रील्स होती हैं। यूके की रॉयल सोसाइटी फॉर पब्लिक हेल्थ की स्टडी बताती है कि इंस्टाग्राम से एंजाइटी, डिप्रेशन और बॉडी डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता है, खास करके यूथ में। जब इंसान खुद को कंपेयर करता है कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, मैं पीछे क्यों हूँ, यहीं से जन्म लेता है लो सेल्फ वर्थ, डिप्रेशन और सोशल एंजाइटी। अब आगे बात करते हैं अटेंशन स्पैन की। अटेंशन स्पैन यानी किसी व्यक्ति का लगातार एक चीज पर ध्यान बनाए रखने का समय। सोचिए, एक समय था जब इंसान एक ही चीज पर देर तक ध्यान लगा सकता था। 2000 में औसतन इंसान का अटेंशन स्पैन था लगभग 12 सेकंड, लेकिन 2023 आते आते रिसर्च बताती है कि ये घटकर सिर्फ 8 सेकंड रह गया है। और ये कोई मजाक नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल वार्निंग है। इसके पीछे की साइंस कहती है कि हमारा दिमाग रिवार्ड ड्राइवन मशीन है। जब भी हमें इंस्टेंट प्लीजर मिलता है, जैसे लाइक, कमेंट्स, नोटिफिकेशन या शॉर्ट वीडियो से, तो ब्रेन तुरंत डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन मतलब छोटी सी खुशी, एक क्विक सेटिस्फैक्शन हिट। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। बार बार डोपामाइन मिलने से दिमाग उसकी आदत बना लेता है और फिर वो फ्रीक्वेंट हिट्स मांगने लगता है। इस प्रोसेस में हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फोकस, प्लानिंग, सेल्फ कंट्रोल और डीप थिंकिंग के लिए जिम्मेदार है, धीरे धीरे ओवरलोड होने लगता है। इसका नतीजा ये होता है कि जैसे ही कोई लंबा वीडियो, कोई किताब या कोई गहरी सोच वाली बात आती है, दिमाग तुरंत एक सिग्नल भेजता है, बॉर्डन, स्किप एंड नेक्स्ट। इसकी वजह से फोकस टूट जाता है, पेशेंस कम हो जाता है, डीप थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कमजोर पड़ने लगती है। सिंपल शब्दों में कहें, हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म डोपामाइन हिट्स का प्रिजनर बन चुका है। हम इंटरटेन तो हो रहे हैं, लेकिन सोचने, समझने और ध्यान लगाने की ताकत चुपचाप खत्म होती जा रही है। अब बात करते हैं टाइम डिस्टोरेशन इफेक्ट की। आप सोचते हैं कि बस 5 मिनट रील देख लूं, लेकिन रियलिटी में कुछ और होता है। 5 से 45 मिनट, 1 घंटा या कभी कभी पूरी रात। दरअसल हमारा दिमाग जब कॉन्टिन्यूअस अनप्रेडिक्टेबल रिवार्ड्स देखता है, जैसे लाइक, कमेंट्स या शॉर्ट वीडियोस, तो टाइम परसेप्शन डिस्टॉर्ट हो जाता है। एक स्टडी में पाया गया, हाई सोशल मीडिया यूजेस डायरेक्टली लिंक्स टू पुअर स्लीप एंड लो प्रोडक्टिविटी। मतलब आपको लगता है कि बस थोड़ी देर रील में खो जाएं, लेकिन असल में आपकी जिंदगी धीरे धीरे स्लिप हो रही होती है। टाइम स्लिप्स, डोपामाइन ग्रिप्स और रातें जो बीत तो जाती हैं, लेकिन आपका ब्रेन, आपकी फोकस और आपकी प्रोडक्टिविटी को खोते चले जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइवेसी की, जो आज बस एक भ्रम मात्र रह गया है। सोचिए, आप जो पोस्ट नहीं करते, जो शेयर नहीं करते, वो भी कहीं ना कहीं ट्रैक किया जा रहा है। आपका फोन सिर्फ आपके कॉल्स और मैसेज नहीं देखता, ये आपकी हर हलचल, आपकी हर आदत, आपकी हर पसंद नापसंद को साइलेंटली रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे आपकी लोकेशन, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपकी वॉइस पैटर्न्स,
आपकी टोन, आपकी बातें, आपकी भावनाएं, आपका फेस रिकॉग्निशन, हर फोटो, हर वीडियो, हर स्कैन। कैम्ब्रिज एनालिटिका केस ने दिखाया कि ये डेटा सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि पूरे समाज और राजनीति को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब इससे आपके डिसीजंस, आपकी सोच और कभी-कभी आपके वोटिंग चॉइस को भी प्रभावित किया जा सकता है। जब आप सोचते हैं कि आप सेफ हैं, आप प्राइवेट हैं, असल में आपका माइंड यह प्रोसेस करता है कि आप कंट्रोल में हैं, जबकि रियलिटी में आप एक इनविजिबल ऑब्जर्वर के सामने कंप्लीटली एक्सपोज्ड हैं। आपका फोन अब आपका दोस्त नहीं, आपका सीक्रेट वॉचर बन गया है। आप सोचते हैं कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में आप अपनी जिंदगी के स्पेक्टेटर बन चुके हैं और आपकी दुनिया, आपके डिसीजंस, आपकी आदतें कोई और देख रहा है, साइलेंटली, इनविजिबली और कंटिन्यूअसली। अब आते हैं सोशल मीडिया का हमारे रिलेशनशिप पर क्या असर पड़ता है। सोचिए, आप अपने दोस्त या परिवार या पार्टनर के साथ बैठे हैं, लेकिन हर किसी की आंखों में स्क्रीन है। सोशल मीडिया ने हमारी बातचीत, हमारी भावनाएं, हमारे रिश्तों की गहराई को बदल कर रख दिया है। साइकोलॉजिस्ट इसे फबिंग कहते हैं। अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे बातचीत कम हो गई है। अब लोग सिर्फ इमोजी और शॉर्ट रिप्लाईज देते हैं। रिएक्शन बढ़ गया है, लाइक, हर्ट्स, कमेंट्स, लेकिन एप्रिसिएशन कम हो गया है। कनेक्शन शैलो बन गया है। अब इंटीमेसी, अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस धीरे धीरे फेड हो रही है। सोशल मीडिया की भीड़ में दिखने वाला हर आदमी अकेला है। हर डिनर, हर कॉफी, हर मीटिंग में फोन हमारी दुनिया का सेंट्रल फोकस है और सामने वाला इंसान धीरे धीरे इनविजिबल हो जाता है। स्टडीज कहती हैं कि फबिंग से ट्रस्ट टूटता है, एम्पैथी कम होती है, अकेलापन और डिप्रेशन का रिस्क भी बढ़ता है। इंसान की फिजिकल अपीयरेंस, लेकिन इमोशनल एब्सेंस ने पूरे रिश्ते को मॉडिफाई कर दिया है। हमने एक दुनिया बनाई है जहां हम हमेशा के लिए जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है, सच्चा कनेक्शन, समझ और एम्पैथी, वो खो गया है। हम कनेक्टेड हैं लेकिन अकेले अकेले, दरअसल सबसे अकेले। अब बात करते हैं कि इससे बचें कैसे। सोचिए, आपका दिमाग दिन भर डोपामाइन, नोटिफिकेशंस और एंडलेस स्क्रोलिंग के जाल में फंसता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है। स्टडीज कहती हैं सिर्फ 30 मिनट कम स्क्रीन टाइम स्ट्रेस को नीचे लाता है और फोकस को इंप्रूव करता है। हर नोटिफिकेशन सिर्फ एक छोटी सी आवाज नहीं होती। न्यूरोसाइंस बताती है हर इंटरप्ट आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हिला देता है, वही हिस्सा जो फैसले करता है, जो सोच को दिशा देता है। बार बार डिस्टर्ब होने पर आपकी सोच कमजोर होने लगती है। सुबह का पहला घंटा दिमाग के लिए रीसेट जैसा होता है। ये वही समय है जब डोपामाइन और कॉर्टिसोल अपना बैलेंस दोबारा पाते हैं। अगर इस वक्त फोन हाथ में आ गया तो पूरा दिन दिमाग रिएक्शन मोड में चला जाता है। और फिर आती है वो चीज जो इंसान को वापस इंसान बनाती है, म्यूजिक, आर्ट, एक्सरसाइज। ये इंस्टेंट प्लीजर नहीं देती, ये दिमाग को सिखाती है कि एक हेल्दी खुशी कैसी होती है। यही डोपामिन और एडिक्शन से आने का सबसे अच्छा रास्ता है। अंत में सिर्फ इतना ही कहना है, जो आदतें दिमाग को शांत और मजबूत बनाती है, वही इंसान को आजाद भी रखती हैं। सोशल मीडिया का जाल पावरफुल तो है, लेकिन आपका माइंड और चॉइस उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। याद रखिए, आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। हर लाइक, हर स्क्रॉल, हर नोटिफिकेशन, ये सब आपके ध्यान को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस, डिसिप्लिन और कंट्रोल से आपका ब्रेन फ्री हो सकता है। आपने इस वीडियो को अब तक देखा, आपका धन्यवाद।